नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 हिंदी। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई 2023 पर की पूरी तैयारी हम इस वीडियो में देखेंगे और जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को देखा जाएगा। देखिए, आपके पेपर में 5 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 14 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। 25 नंबर का पेपर, जिसमें से पास होने के लिए लाना पड़ता है 12 नंबर। तो इस वीडियो में बहुविकल्पीय, पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय, पार्ट 3 में लघु उत्तरीय। पेपर के पहले इन 3 वीडियो को जरूर आपको देखकर मतलब जाना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है, ये पूछा गया दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विकल्प नंबर अ, और इसका आंसर होगा सही 4। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी होती है वो 4 अंतस्थ व्यंजन, उसको अभी हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम बात करते हैं, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है, तो दोस्तों कितनी होती है। इसका आंसर होगा दोस्तों 11। कौन कौन सा होता है दोस्तों, अभी देखने वाले हैं इसको भी कि 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आज का तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है। तो दोस्तों हमारे हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसको भी दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहले 3 क्वेश्चन के आंसर विस्तार से। तो दोस्तों बात हो रही थी हमारी व्यंजन की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग कर रहे थे अभी व्यंजन की, और ये व्याकरण है। देखिए दोस्तों, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड आपके व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की परिभाषा आपने देख ली। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हिंदी के व्यंजन कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, क ख ग घ अंग च छ ज ज इ ये सब दोस्तों आप देख लीजिए 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर दोस्तों हम ये ढ और ढ को जोड़ देते हैं तो इसकी संख्या 35 हो जाती है। लेकिन दोस्तों हमारा आंसर क्या है, फिलहाल 33 होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, दो व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 3 ऐसे व्यंजन हैं जो दो दो व्यंजनों के योग से बने हैं किंतु एक व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। छ त्र ज्ञ। ठीक है दोस्तों, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, कभी पेपर में पूछा है। तो हिंदी भाषा में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 3। कौन कौन से होते हैं याद रखिए, छ त्र और ज्ञ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं व्यंजन के भेद कितने होते हैं। दोस्तों आपके व्यंजन के 4 भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्पर्श, दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी, तीसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, चौथा होता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे अंतस्थ व्यंजन में ये कितने प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों देख लीजिए आप, पहला य, र, ल और व। अब दोस्तों कभी उसमें संघर्षी व्यंजन पूछे है तो कौन कौन से हो जाएंगे, स और ह। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। और देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वर्ग, तालु, तालव्य, ये सब दोस्तों याद रखेंगे आप लोग। और दोस्तों बात आते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से आते हैं, आप लोग दोस्तों ये सब देख लीजिए, क ख ग घ। ठीक है, तो आपके सामने दोस्तों हमने सभी व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ और उसमें व्यंजन, चारों को दोस्तों डिस्कस किया। और दोस्तों हमने देखा कि व्याकरण में जो टोटल 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें 2 और जोड़ देते तो 35 हो जाता है। लेकिन स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ड को हम व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है दोस्तों, इसको सभी बच्चों को पता होगा, ये आपकी होती है वर्ड। ठीक है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है, क्या होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ड होती है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने क्या रहा, भाषा अभिव्यक्ति के साधन है कौन कौन से दोस्तों, बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर। तो दोस्तों हम दोनों तरह से कर सकते हैं ना, तो हमारा विकल्प नंबर 7 सही हो जाएगा, आ प्लस ब दोनों। ठीक है, 6 नंबर हमारा दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, वर्ण ब का उच्चारण स्थान होता है कौन सा होता है दोस्तों, ओष्ठ होता है। देखिए दोस्तों अभी हमने इससे पहले जो हमने आपको दिखाया था, एक फोटो दिखाई थी जिसमें दोस्तों हमने सब कुछ दिखाया आपका व्यंजन ये सब के बारे में। तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या उसको अच्छे से कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बेसिक चीजें दोस्तों वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 7वां क्वेश्चन हमारा क्या रहा, वर्ण ल का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, तालव्य। ध्यान देना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में ह्रस्व संधि है, ये आपको बहुत बताना है कि ह्रस्व संधि कौन सी है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, छोटी ई है ना, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों आप लोगों को। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं, निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं है, ये आपको बताना है। दूसरी आ, ये आपका क्या है, ह्रस्व स्वर नहीं है, इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, कैसे होता है दोस्तों, वाचन के शिक्षण द्वारा,
लेखन शिक्षण के द्वारा, वाचन शिक्षण और लेखन शिक्षण दोनों के द्वारा दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आ प्लस ब दोनों। अब दोस्तों बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। हमारा क्या है 11 नंबर दोस्तों प्रश्न था कि ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया किसने किया दोस्तों, ग्रियर्सन ने। जो ध्वनि के नियम आया था उसका प्रारंभ आपका ग्रियर्सन ने किया। 12 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं, ये आपको बताना दोस्तों। हिंदी में आपकी 18 बोलियां प्रचलित हैं। अब दोस्तों अनगिनत लगा कर मत आ जाइएगा आप लोग, क्योंकि इसको तो हम गिन सकते हैं फिलहाल, ऐसी बात नहीं कि ये अनगिनत होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्ड द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ड बनता है, क्या बनता है दोस्तों, ध। इसको ध्यान में रखना है। 14 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, जिन वर्डों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्डों को हम कहते हैं स्वर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, स्वर दोस्तों जब हम बोलते हैं ना, किसी भी प्रकार की बाधा और अवरोध नहीं लगता। चाहे आप दोस्तों देख लीजिएगा आ ई ये सब दोस्तों आपके स्वर होते हैं 11 तरह के। तो इसको दोस्तों जब आप बोलते हैं तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की अवरोध देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों बात करते हैं 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, निम्न में से कौन असत्य है, ये आपको बताना है। जो दोस्तों त आपका ओष्ठ्य व्यंजन है, ये आपका गलत है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। हमारा च वर्ग है, ये आपको दोस्तों बताना है। च कौन सा वर्ग आता है, ये आपका है तालव्य। ठीक है ना, च दोस्तों आपका तालव्य। 17 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है, ये आपको दोस्तों बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ल, ये आपका पार्श्विक वर्ण है। अब दोस्तों बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन उक्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ढ और ढ। ध्यान में रखते जाना है दोस्तों आपको। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा 19 नंबर प्रश्न क्या रहा, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। अभी दोस्तों हमने देखा था संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, छ का निर्माण किन दो वर्णों व्यंजनों के मेल से हुआ है, ये आपको दोस्तों बनाना है, क प्लस स। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये सब चीजें आप बार बार लिखकर पढ़कर या समझकर जैसे भी याद हो सके आपको याद करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, फिर आपसे गलतियां हो सकती हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्या है, निम्न में से कौन अंतर, ठीक है, सत व्यंजन वर्ण नहीं है। आपने दोस्तों देखा था माँ, ये नहीं है ना, यह र ल, ये सब तो दोस्तों है आपका भी, आपने हमने आपको इसलिए दिखा दिया कि दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन कौन कौन थे, इसलिए दोस्तों हमने आपको दिखा दिया था पहले ही। अब दोस्तों बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों बताइए, आपका होगा च वर्ग को। देखिए देखिए बेसिक चीजें दोस्तों इसी में जो आपका हिंदी आएगा ना, इसमें बेसिक चीजों को बार बार घुमाकर पूछा जा रहा है, इसमें कोई नई चीज आप देखने को नहीं मिल रही है। बस वही चीजें अगर आप एक बार बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आपको हिंदी में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा या परेशानी नहीं आएगी। 23 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है, इसको बताना दोस्तों आपका, ये आपका रेणु, ये दोस्तों शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है, ये आपको दोस्तों बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बड़ा ए। ठीक है, अब 25 नंबर दोस्तों हम प्रश्न देखेंगे, औ का उच्चारण स्थान होता है, ये आपको दोस्तों बताना है, कौन सा स्थान होता है दोस्तों, कंठोस्थ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो गलतियां हो सकती है। अब 26 नंबर दोस्तों हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन स्पर्श संगर्थी, ये आपको बताना है। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क, ये आपका क्या है, स्पर्श संगर्थी। 27 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, वह का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका दंतोष्ठ्य। ठीक है, दंतोष्ठ्य। 28 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, फा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों, ये होता है आपका ओष्ठ। अब देखिए दोस्तों अगर ये सब चीजें आप पढ़ के रखे रहेंगे, याद रहेगा, तभी आप लोग ऐसे प्रयत्न कर पाएंगे ना। तो बेसिक चीजें दोस्तों आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और ये सब जो क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं इसको अच्छे से याद कर लेंगे। 29 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा है, निम्न में से कौन उसमें व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा र, ये आपको उसमें व्यंजन नहीं है। 30 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, संयुक्त स्वर है, ये आपको दोस्तों बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आ ई उ ए औ और औ। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, संयुक्त स्वर। अब देखते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वर्णमाला में अंतः स्थ व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। अभी दोस्तों हमने देख लिया था 4 कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका,
वर्ण स स ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संघर्षी। दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था आपको, जो हमने व्यंजन दिखाया था, तो उसमें ये तीनों व्यंजन दोस्तों संघर्षी व्यंजन में आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका संघर्षी। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया था बुक में कि आपका स विकल्प होना चाहिए, आ प्लस ब दोनों स्पर्श व्यंजन दोस्तों अलग थे आपके, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका संघर्षी होगा। तो दोस्तों देखिए, ऐसे बुक्स में काफी क्वेश्चन गलत दिए रहते हैं बीटीसी डीएलएड में, हमेशा से दोस्तों कोई नई बात नहीं है। तो आप लोग जब पढ़ा करिए तो एक बार देख लिया करिए दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 52 52। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या आपकी कितनी होती है, 52 होती है। उसके बाद दोस्तों 34 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है कितनी दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपको याद हो तो आपने पढ़ा था दोस्तों, अभी दिखाया था हमने, छ त्र ज्ञ और दोस्तों आपका एक होता है स्र। तो दोस्तों ये आपके 4 तरह के संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, हंस पद का चिन्ह होता है। दोस्तों ये आपने देखा, ये वाला ब वाला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, अर्ध संवृत स्वर होता है, ठीक है। ये आपको दोस्तों बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ब विकल्प, ए और ओ, अर्ध संवृत स्वर है। अब दोस्तों उसके बाद बात करेंगे 37 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग होता है आपका दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका खड़क, ठीक है ना। कंठ ध्वनि का हमारा सही प्रयोग है खड़क। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 38 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा ढ, ठीक है, द वाला विकल्प सही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 39 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, दंत इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 40 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ और व, इसको आपको याद रखना है। 41 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, ये आपको दोस्तों बनाना है। इसका आंसर हो जाएगा द विकल्प ढ, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं, ये आपको दोस्तों बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका री, ये आपका एक संयुक्त वर्ण नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा 43 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों जो सा विकल्प है च छ ज झ स्पर्श संज्ञेय संघर्षीय दोस्तों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, वो क्या है, 44 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपकी परीक्षा, ठीक है ना। अब आप लोग का पेपर आने वाला है कुछ समय बाद, तो आप तैयार रहिए परीक्षा के लिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 45 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, उपकार का विलोम होगा। उपकार का दोस्तों हो जाएगा आपका अपकार, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अपकार, इसको ध्यान में रखना है। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा दोस्तों, ऐश्वर्य, बोलते हैं ना दोस्तों ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा आपका अनऐश्वर्य, ठीक है, अनैश्वर्य जो भी हो। दोस्तों बात करते हैं 47 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, ओजस्वी का विलोम शब्द होगा। ओजस्वी का हो जाएगा दोस्तों आपका निस्तेज। अब दोस्तों बात करते हैं 48 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, करुण का विलोम शब्द होगा। करुण का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका निष्ठुर। याद करते हुए दोस्तों आपको चलना है कि अगर ये सब क्वेश्चन पेपर में आते हैं सेम टू सेम, तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। ऐसा ना हो दोस्तों कि यही प्रश्न है और आप इसको भी गलत करके आ जाए। अब बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, कृत्रिम का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृत्रिम का प्राकृतिक, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आज का 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर, अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अज्ञ, ठीक है दोस्तों। तो अब तक हमने 50 क्वेश्चन दोस्तों देख लिए, और जिन बच्चों ने पहले 50 प्रश्नों में 10 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों आपकी हिंदी थोड़ी बहुत अच्छी है। और जो बच्चे 30 से अधिक सही जवाब दे के आगे बढ़ रहे हैं, 30 से अधिक मतलब सही प्रश्नों के उत्तर दिए, तो इनकी हिंदी हम दोस्तों कहेंगे बहुत ही अच्छी है, और वो पेपर में 25 में डेफिनेटली दोस्तों 24 प्लस या 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज का 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51, ईस्ट का विलोम होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनिष्ट, ध्यान में रखना है दोस्तों इसको। अब बात करते हैं दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, लघु का विलोम शब्द होगा। लघु का होगा दोस्तों आपका गुरु, ठीक है। इसके दोस्तों दो और
विलोम शब्द हो सकते हैं, जैसे लघु का या तो ज्येष्ठ हो सकता है या तो दीर्घ हो सकता है। आपने देखा होगा ना, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे देखे होंगे, वही सब चीजें दोस्तों। अब बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, पर्वत का समानार्थी शब्द होगा, समानार्थी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पर्वत का हो जाएगा कूट। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 54 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 54। विरोध का विलोम शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों, विरोध कोई कर रहा है तो उसका हम समर्थन कर दें, ये आपका इसका विलोम हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 55 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, दिन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल था, आप बोलेंगे दिन का विलोम आपका होगा रात हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं आनंद का पर्यायवाची। अब दोस्तों पर्यायवाची शुरू हो रहे हैं आपसे, यहाँ से आनंद का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सहकार। ठीक है, 57 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, महिषूर। अगर आपका पेपर में पूछा जाए कि इंद्र का पर्यायवाची होगा तो महिषूर हो जाएगा। 58 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, तरंग का पर्यायवाची शब्द होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, उर्मी। तरंग का उर्मी हो जाएगा। 59 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, निम्न में से कौन सा एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अनिल, ये आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब 60 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका शांति, ये आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 61 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका पद्मा, ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अब 62 नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों आपका निशाकर। ठीक है ना, ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 63 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो मंजूषा, ये आपका सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं 64 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का समानार्थी शब्द होगा, ऊर्जा का, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ओज। आपने दोस्तों कभी कभी देखा होगा खुद के शरीर में कभी कभी बहुत ऊर्जा आ जाती है, और जो बच्चे शुरू से लेकर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो उनके भी शरीर में दोस्तों एक अच्छी ऊर्जा होगी, तभी अभी तक वो टिके हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, जो बच्चे कुछ क्वेश्चन गलत बताते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि आप एक बार गलती करें, दोबारा पढ़िए वीडियो को, और अच्छा स्कोर होगा। 3 से 4 बार में दोस्तों आप वीडियो को देखने के बाद 100 में से 100 क्वेश्चन आप सही करके जाएंगे, तो वो दोस्तों ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं, आपको निराश नहीं होना चाहिए। 65 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हर्ष शोक दुख तथा घृणा आदि गोचक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है दोस्तों, क्या आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। कौन सा चिन्ह दोस्तों, विस्मयादि बोधक। 66 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह होता है, कौन सा होता है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, ऐसे लग जाता है। 67 नंबर दोस्तों हमारा 67 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर अ ब, य र ल व, ये 204 होती है। ठीक है, 3 आपको दोस्तों दिया गया है, व र ल और एक होता है य। अब दोस्तों बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। अब दोस्तों बात करते हैं 69 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं, कौन से दोस्तों करवाए जाते हैं, अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपलब्ध दोनों की दृष्टि से। 70 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, वाचन शिक्षण की विधि है, कौन सी दोस्तों, संप्रेषण के अनुकरण। तो दोस्तों इसका आंसर दिया गया अपलब्ध दोनों। अब दोस्तों बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है मनन शक्ति का विकास की तार्किक योग्यता का विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आप लगभग दोनों। जो दोस्तों आपका मौन होता है ना, इससे आपकी तार्किक योग्यता भी बढ़ती है, मनन शक्ति का भी विकास होता है। आपने दोस्तों देखा होगा कभी कभी टीचर बोलते हैं कि हाँ भाई चुपचाप सभी लोग कॉपी खोल के पढ़िए, तो वही चीजें दोस्तों। अब बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न क्या हमारा 72, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि होती है, कौन सी होती है दोस्तों, लेखन शिक्षण में लिखने का कौशल। लेखन बात हो रही दोस्तों तो लिखना ही होगा ना, बोलने से मतलब है नहीं, पढ़ने से मतलब है नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है, क्या होता है दोस्तों, बोलने का कौशल, पढ़ने के कौशल। तो दोस्तों हमारे इसका सही आंसर होगा स, आ और ब दोनों। ठीक है, अब 74 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या 74, इसको देखते हैं।
ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं, ये आपको दोस्तों बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आ। ये आपका एक ह्रस्व स्वर नहीं होता है। अब दोस्तों देखिए फिर से एक क्वेश्चन आएगा, य र ल व व्यंजन कहलाते हैं, कौन से दोस्तों कहलाते हैं? अंतस्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आज हमने कई बार पढ़ा, तो ये क्वेश्चन कम से कम दोस्तों आपको याद हो गया होगा। अब दोस्तों बात आती है 76 क्वेश्चन नंबर की। द्विज शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? ब्राह्मण, दास, पक्षी या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है, तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपका चित्रलिपि। देखिए दोस्तों काफी बुक्स में इसका आंसर चित्रलिपि दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों फिलहाल इसका आंसर द दिया गया है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा फिलहाल इस समय चित्रलिपि होगा। अब दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जंगम का विलोम शब्द होगा जंगम का, तो दोस्तों इसका विलोम शब्द होगा स्थावर। फिलहाल ये दोस्तों आपका जंगम नहीं लिखा, ये है आपका जंगल। जंगल का विलोम शब्द दोस्तों स्थावर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं 79 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका अनुग्रह का विग्रह। ठीक है, 80 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा है, इसको देखते हैं। अब्ज शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको बताना है दोस्तों। इसका अर्थ होता है आपका शंख, कमल, कपूर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा आ जाएगा उपयुक्त सभी। अब दोस्तों बात करते हैं 81 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके स्पर्श व्यंजन। याद रखना दोस्तों कौन से व्यंजन होते हैं, वो स्पर्श होते हैं। ये तो आपने बहुत बार आज पढ़ लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है, आपको ये बताना है। कौन सा गलत लिखा है दोस्तों, ये क्या सही लिखा है? तो आपको सही सही बता देते सीधे सिंपल सा, अधीन, ये आपको दोस्तों सही लिखा है। अब दोस्तों बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं, कब करते हैं दोस्तों? मॉन्टेसरी विधि का उपयोग हम लेखन शिक्षण में करते हैं, इसको याद रखना है। 84 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, इसको देखते हैं। तो 284 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, कैसे बनता है दोस्तों? क प्लस स के, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर की दृष्टि से। अब दोस्तों बात करते हैं आपके 85 क्वेश्चन नंबर क्या है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा पर्वत का? तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कूट, इसको ध्यान में रखना है आपको। दोस्तों तो 86 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि विरोध शब्द का विलोम शब्द होगा, तो विरोध का दोस्तों सिंपल सा हो जाएगा आपका समर्थन। होता है ना, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा सा, और दोस्तों यहाँ ब दिया गया ये गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा समर्थन। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा 87 क्वेश्चन नंबर क्या है, स ह व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों आपका? इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, या कभी कभी दोस्तों इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं हम लोग। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारे सामने 88 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, अहि शब्द का अर्थ होता है, ये आपको बताना। अहि का अर्थ होता है दोस्तों आपका सर्प। ठीक है, 90 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, स्थावर का विलोम शब्द होगा, तो जंगम। ठीक है दोस्तों, जंगल जंगम जो भी। अब दोस्तों बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, आपको ये दोस्तों बताना है, क्या है? कुमुदनी। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, अगर आप पहले से पढ़ रखें तो आप सही बता लेंगे, नहीं तो सब दोस्तों वहाँ मिलता जुलता हुआ दिखाई देता है और वहाँ गलतियां होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन, हमारे 91 नंबर प्रश्न क्या है, भाषा संसार का नाम नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? दोस्तों भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह दोस्तों कथन आपका सुमित्रा नंदन पंत का है, इसको ध्यान में रखना है आपको। 92 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, किस विशेषता? तो दोस्तों जो आपको देवनागरी लिपि है संबंधित नहीं है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका सिरु रेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। ठीक है, इसका विकल्प नंबर सा सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं 93 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, इसको देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ड। ये क्वेश्चन दोस्तों आज पहले भी आ चुका है, इसको रिपीट किया गया है कि आप देखते हैं कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं या नहीं। दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला कहाँ से है? किससे दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह से। जो आपका वर्णमाला कहाँ से होता है, वो वर्णों के व्यवस्थित समूह से होता है। तो दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या आपकी 52 मानी जाती है, इसको आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, 96 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, ड़ तथा ढ वर्ड है, कौन से होते हैं दोस्तों ये?
उत्क्षिप्त हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना आपको। अब बात आती है दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सह का उच्चारण स्थल होता है, कौन सा होता है दोस्तों आपका, तालु। इसको ध्यान में रखना है आपको। अब बात आती है दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन 98 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, आनंद का विलोम होता है विषाद। ठीक है, आनंद का विलोम है ये। अब दोस्तों बात करते हैं 99 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है, कौन सा होता है शुद्ध वर्तनी वाला, श्रृंगार। इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आज का 100वां क्वेश्चन क्या हमारा, नूतन का विलोम शब्द होगा, नूतन का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, पुरातन। ध्यान में रखेंगे दोस्तों इसको आप लोग। अब दोस्तों बात करते हैं 101 नंबर, यह वर्ण है, कौन सा है दोस्तों आपका, यह अंतःस्थ वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये काफी बार आज ये क्वेश्चन आ चुका है। 102 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है सुलेख क्यों लिखा जाता है दोस्तों, सुंदर लेखन के लिए। ठीक है ना। ये दोस्तों देखिए ये सब क्वेश्चन अब आप आपके 2019 में पूछे जा चुके हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है, ये आपको बताना दोस्तों। ज्ञ किससे बना है आपका दोस्तों, ज प्लस ऋ। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 104 नंबर दोस्तों और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या रहा, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अब दोस्तों हमें शुद्ध नहीं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर स, अत्यधिक। तो आपको पता होगा ना अत्यधिक होता है, तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर स। तो दोस्तों आज हमने 104 क्वेश्चन देख ली इस वीडियो में। और दोस्तों जिन बच्चों ने इन 100+ प्रश्नों में से अगर आपने 230 से अधिक क्वेश्चन के सही उत्तर दिए, मतलब 100 में से 30 नंबर पासिंग मार्क होता है, तो आपकी हिंदी ठीक ठाक है दोस्तों, और आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जिन बच्चों ने दोस्तों 80 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए, उनकी हिंदी काफी अच्छी है। 90 से अधिक मतलब सही नंबर, मतलब सही आंसर देने वाले बच्चे, वो तो काफी अच्छे हो चुके हैं। तो मतलब उनको 1 से 2 बार रिवीजन की बस जरूरत है। और जो बच्चे बहुत ही कम बार अपने सही आंसर दे पाए, उनको अभी दोस्तों पढ़ाई की जरूरत है। ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियो खत्म होने के बाद आपको मैथ की अलग से वीडियो मिल जाएगी। मतलब दोस्तों आपकी सारी वीडियो, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं ना, सभी दोस्तों वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक एक करके दोस्तों आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, समझिए। और दोस्तों देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंट लग रहा है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक का सहारा लीजिए दोस्तों, फाइनल आंसर आपका वही माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं, मिलेंगे मतलब अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए।